सभी का स्पेशली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और खासकर हमारी यंगर जनरेशन जो नेक्स्ट because I am also at the threshold of both, like I am also entering the senior citizen now और ऐसा लगता है कि सर्दी खत्म और पाला उड़ान और आने वाला समय जो है अब हमारा है। परंतु आज कुदरत ने कुछ और उल्टा तो नहीं किया, बहुत ही खुशनुमा कर दिया। मेरा बेटा IGMC में है फर्स्ट ईयर में, तो वो अभी हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि वो जिस PG में रहता है वो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ था सुबह सुबह। तो मैं उसको कहा तो आप जस्ट मैं गाड़ी भेजता हूँ और आप जल्दी छोड़कर आ जाइए, अगले आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होने वाला। इट्स जस्ट लाइक आवर लाइफ्स। और एक रास्ते में वो दिखा रहा था, एक बहुत कठिन परिस्थिति में एक लेबर वाला जो है 4 बड़ी पेटियां लेकर और उसके बर्फ से वो ढका हुआ था। मुझे बहुत एक कंपैशनेटली उसके ऊपर दया भी आ रही थी और उसकी हिम्मत की मैं दाद भी दे रहा था। जैसे नेगी साहब ने भी कहा कि स्ट्रगल इज अ वे ऑफ लाइफ, स्ट्रगल इज अ वे ऑफ लाइफ एंड अ ब्यूटीफुल थिंग। कि स्ट्रगल यदि हम करते रहेंगे हमारे जीवन में, सत्य साईं बाबा को मानता हूँ, मैं एक सर्जन हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को। मैं एक सर्जन हूँ और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई PGI चंडीगढ़ से की। तो जब वहाँ पर होते थे तो भगवान को हमें हमेशा सीख ये मिलती थी कि हमारी जिंदगी का जो पास मार्क्स है दैट इज 100%। वो 33% जो होता है ना एक लिमिट, वो 33% नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी 100%। वो कहते थे और कहते 1% भी अब कम हो जाते हो तो आप यू आर कंसिडर्ड फेल। वहां पे ऐसी स्किल दी जाती है। कहीं पर भी आप एस्ट्रोनॉट्स का भी कल आपको देखा होगा नासा से वो जो एस्ट्रोनॉट्स वापस आ गए 1 महीना पहले, वो क्यों आ गए? कुछ ना कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज उनको आए, 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंडिया उन्होंने स्पेस क्राफ्ट को वापस बुला लिया, कल आपने देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एक जगह पे हम फॉल्टर करते हैं 1%, कहीं पे भी हम फॉल्टर करते हैं दैट शुड बी कंसीडर्ड। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं हमें वो 100% अचीव करने के लिए एम करना चाहिए। बहुत बड़ा वो नीचे ले आता है वो 2 पे सीधे। तो दैट 99 is to be avoided, we have to jump to the 100। माता ही सुबह आए गंगा जल लेकर, मतलब मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ हमारे बड़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो उन्हें हम भी बड़ी माँ से संबोधन करते हैं। तो बड़ी माँ हमेशा सुबह चाहे शाम हो चाहे दिन हो, हमेशा वो कहीं ना कहीं कंसर्न रहते हैं कि आपकी जितनी दिनचर्या कंसर्न रहते हैं। तो सुबह गंगा जल लेकर आएगा, चाहे बसंत पंचमी है, अपने नहाने के पानी में जरूर डाल दीजिए। वैसे गंगा जल से नहाया जाता है आजकल, हमें नहीं मालूम था। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि मैंने उन्हें बताया मुझे ऐसे प्रोग्राम में भी जाना है आज शायद। तो टीवी पे भी आ रहा था कि आज काले कपड़े मत रहे हैं, जैसे काले कपड़े पहनने से अब कुछ मतलब अच्छा नहीं होता। अच्छा आज पीले कपड़े पहने या व्हाइट कपड़े पहने, आज ऐसा चीज बन के जाना चाहिए ताकि आपके अंदर खुशी का अनुभव हो, मतलब कि निराशा का अनुभव ना हो। आप अंदर तक देखें तो कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे एक चीज शेयर कर रहा था कि हम सब यंगस्टर हैं, जब हम बड़ों को देखते हैं, नेगी साहब ने भी कहा कि एक्सपीरियंस इज वन थिंग विच आवर एल्डर्स जो है वो डेवलप कर लेते हैं। मैं जब PGI में था तो मेरे बॉस थे डॉक्टर NN गुप्ता, बहुत बड़े सर्जन, इज इन द गिनीज बुक, बहुत बड़े काम उन्होंने किए हैं, बहुत सर्विस की हैं। तो वो हमेशा मुझे कहा करते थे एट द एज ऑफ 30 साल, फिर 40 साल, फिर 50 साल और फिर 60 साल। वो कहते हैं एट द एज ऑफ 30 वी कम टू नो हाउ टू डू सर्जरी। ऑपरेशन करना सीखते हैं, केवल कैसे करना है, कैसे काटना है, कैसे सिलना है, कैसे पेट में कुछ करना है, क्या करना, दैट स्किल जो है वो सीखा जाता है। फिर कहते हैं बाय द टाइम यू अटेन द एज ऑफ 40, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, कहते बाय द टाइम वी अटेन द एज ऑफ 40 वी कम टू नो व्हेन टू डू सर्जरी। अब देखिए सीख लिया मैंने काम करना, परंतु अब कब करना है उसे? तो 40 साल की उम्र, और जैसे जैसे और उम्र बढ़ेगी मेरी 50 तक मैं होऊंगा, एट द एज ऑफ 50 वी कम टू नो व्हेन नॉट टू डू सर्जरी। कहाँ मुझे रुकना है, ये जीवन में भी बड़ा चलता है, कहाँ मुझे किस कदम पर मुझे रुक जाना है। यानी कि अब कहीं कॉम्प्लिकेशन आने वाली है जीवन में, चाहे आपका शादी का मामला हो, चाहे आपका अफेयर का मामला हो, चाहे आपकी पढ़ाई का मामला हो, चाहे किसी भी तरीके के करियर का मामला हो, कहीं ना कहीं आप फॉल्टर करते हैं। एक आपका एक स्टेप गलत हुआ और आप बिल्कुल उस लूडो की तरह नीचे आ जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैटर करता है। और 50 के बाद तो पता ही एक्सपीरियंस कैसे बनता है। हम सब जितने हमारे बड़े भाई कहूँगा सबको, बड़े लोग हैं, वो सब इतने एक्सपीरियंस हैं, उनके एक्सपीरियंस से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से हमें सीख लेनी चाहिए कि और उनकी इज्जत
इसी तरीके से करनी चाहिए। घर में चाहे माँ बाप हों हमारे, चाहे हमारे दादा दादी हों, चाहे जैसे बहन ने कहा 100 ईयर्स की दादी बैठी है घर में, वो भी आपके लिए कंसर्न है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। जैसे मैं अपने बेटे के कंसर्न था, इस वक्त आप कहाँ चल रहे हो, रिज पे पहुंचे, स्कैंडल पॉइंट पे पहुंचे, कहाँ कहाँ पहुंचे हो, तो दे कंसर्न। हमें चिढ़ना नहीं है इससे, हमें दुखी नहीं होना है कि क्या ये क्यों पूछ रहे हैं, मुझे चिढ़ लगती है, हमेशा होती है, ये बार बार कंसर्न क्यों है, बार बार मुझे पूछते क्यों है, बार बार मेरे जीवन में इंट्रूड क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों मुझे समझ लीजिए इरिटेट कर रहे हैं। परंतु उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए हमें। मैं भी होता हूँ, आप भी होते होंगे। जैसे भाई ने हाथ खड़े कर करके पहुंचाया, मैं यही क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि हम में से कौन कौन इरिटेट होता है जब हमारे बुजुर्ग हमें हमारी चेष्टा करते हैं, हमें पूछते हैं, हमारी चिंता करते हैं, तो सभी हाथ खड़ा करेंगे, हम होते हैं इरिटेट, बड़े भी हुए होंगे अपने समय में इरिटेट, परंतु बहुत विरले ही होंगे जो इरिटेट नहीं होंगे। परंतु दैट कंपैशन, दैट लव, दैट मैं कहूँगा सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, ये 5 जो ह्यूमन वैल्यूज अगर अपने अपने जीवन में अपना लिए तो आई थिंक हमें एम्प्टीनेस से, जो हमारे अंदर एम्प्टीनेस आ जाती है ना, खालीपन आ जाता है, उससे बचाने में बहुत हेल्प करता है। और अभी भी कितने ही लोग उसे यूज करते हैं, वो कहते हैं, हमारे लिए बहुत ये एप्ट है ये कोट जो है, कहते हैं when there is righteousness in the heart, right, when there is righteousness in the heart, righteousness कब आएगी जब हम यही जो 5 ह्यूमन वैल्यूज हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, या कहूँ कि थॉट, वर्ड और डीड, मेरे मन में जो उठ रहा है, मेरे वचन जो उसके बाद निकलते हैं और जो कर्म उसके बाद करता हूँ, उसमें सामंजस्य है, तो there is righteousness in my heart. When there is righteousness in your heart, then there will be beauty in the character. आपका जो कैरेक्टर है, आपके बारे में जो आपके बारे में लोग विचार रखते हैं, उसकी सुंदरता है, जो that beauty, that character, that is developed when there is righteousness in the heart. और जैसे जैसे righteousness in the heart होती है, वैसे वैसे घर में हार्मनी आ जाती है. There will be harmony at home. When there is harmony in the home, there will be order in the nation, and that order of the nation, that depends all for the peace of the world. देखिए कहाँ से शुरू हुआ, राइटियसनेस हमारे हार्ट से शुरू होकर एक एक बंदे के जीवन में यदि हमारे हार्ट में, हृदय में राइटियसनेस होती है, तो दुनिया भर में पीस जो है होना ही है, यानी कि ये होगा ही होगा। और भगवान ने हमारे साथ साथ, मैं इसके बारे में बहुत 2 कोर्स जो देते हैं, वो कहते हैं लव ऑल सर्व ऑल। लव ऑल सर्व ऑल में सब कुछ आ जाता है, लव ऑल द ह्यूमैनिटी, कोई भी, किसी को भी, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे हम हों, चाहे दोस्त हों, मेरे बड़े हों, बुजुर्ग हों, लव ऑल एंड सर्व ऑल। अभी भी मैं आ रहा था जब ड्राइवर साहब हमारे साथ थे, दानिश ने बहुत ही थैंकफुल हुए कि बारिश में गाड़ी लेने आई, तो वो देवेंद्र जो ड्राइवर थे उसका भी मैंने ऑपरेशन किया। वो कहता कि सर आप तो मैंने ऐसे ही पूछवाया, उससे कहा रही थी, तो रास्ते में बस स्टैंड आया तो वहाँ ब्रेक लगी, तो बारिश बहुत अभी हो रही थी, तो ऐसा लगा था कि बर्फ के फाहे भी पड़ रहे हैं बीच बीच में। तो मुझे एक तरह याद आया, बचपन में जब सेंट स्कूल में पढ़ता था, तो हम वापस जब जा रहे थे वहाँ पर, तो एक बार यहाँ मोहन विकन ब्रूरी, आप सभी जानते हैं, वहाँ के मोहन साहब होते थे, द ओनर ऑफ द फैक्ट्री, उनके साथ दिलीप कुमार आते थे। दिलीप कुमार को भी जानते होंगे, हमारी बहुत ब्यूटीफुल फिल्म जो है वो बनाई गई है ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा। तो उसी तरीके के वो एक एक्टर थे, बहुत ही प्यारे से एक्टर थे दिलीप कुमार, हमें बहुत अडोर करते थे, और वो एक पार्टनर थे इसके ब्रूरी के, उसमें शेयर होल्डर थे, मैं आपको बताऊँ। एंड एम्बेसडर कार्की वाइट, अभी तक मतलब वो तो मेरे दिमाग में हमेशा खटकता नहीं, मतलब प्रेरणा देता है मुझे सर, कि एक गरीब आदमी वहां पर किसी तरीके की बर्फ या बारिश पड़ रही थी और ठिठुरता हुआ वहां पर खड़ा था उनकी गाड़ी के बाहर, और दिलीप कुमार बाहर निकलते हैं और अपना कोट उन्होंने उतारा, पूरा मैं कहूँगा व्हाइट कोट पहनते थे वो, व्हाइट कोट ही ऑफर टू दैट बेगर, उसको उन्होंने कोट पहनाया, अपने आप पहनाया। अब मुझे मालूम नहीं, वो ऐसा लग रहा था फिल्मी सीन है, परंतु वो फिल्मी सीन जो है अभी तक जो है वो चिन्हित हो गया मेरे दिमाग के ऊपर, और वो प्रेरणा लेते हुए हमेशा ऐसा रहता है कि वी शुड हैव कंपैशन इन आवर हार्ट। कंपैशन मतलब आपको दूसरे व्यक्ति के जूतों में पैर डालकर देखना चाहिए कि चूता कहाँ पे है, या खालीपन उनके जीवन में यदि कहीं पर है, तो वो हमें महसूस करना चाहिए। महसूस ना भी करें तब भी हमारा दायित्व है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स, इट्स अ ड्यूटी ऑफ आवर्स टू हैव अ बिग गुड इंटरेक्शन विद आवर सीनियर्स, यानी कि हमारे बुजुर्गों के साथ, चाहे दादा दादी हों, चाहे मेरे माँ बाप हों, कोई भी हो, उन्हें खुश रखना हमारा दायित्व है। चाहे कुछ भी समय हमें मिले, 10 मिनट मिले, मैं अपने ऑफिस से लेट जाता हूँ, परंतु मैं एक उसका कोशिश करता हूँ, शायद मुझसे गलती भी हो जाती होगी, मेरी माँ मुझे माफ़ करें,
कि मैं वहां पे जाता हूँ तो 5 मिनट के बाद जरूर बैठता हूँ कि माँ आज क्या क्या हुआ, काम वाले आए कि नहीं, घर में काम वाली आई कि नहीं, माली आया कि नहीं, पानी आया कि नहीं, बिजली आई कि नहीं, मेरे कमरे की सफाई हुई कि नहीं। शी इज हैप्पी इन दैट। और शाम को मुझे ये भी बता देती हैं कि आज इंडिया न्यूजीलैंड से जीत गया। वेरी हैप्पी। तो ये सब मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जीवन में बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, परंतु ऐसा मंच जिसमें हमारे छोटे भाई बहन भी यहाँ पे बैठे हैं और आप लोग भी सभी इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। आई थिंक लॉट्स एंड लॉट्स टू बी डिस्कस टुडे, और ये सब डिस्कस होगा। ऐसा ऐसा जो आपके मंत्री जी भी जो शामिल जी हैं वो मेरे बहुत ही, वो भी मेरे पेशेंट है। उनकी वाइफ का मेरा ऑपरेशन किया था। तो ही ऑल्सो ऑलवेज सेज ही लव ऑल सर्व ऑल एंड हेल्प एवर हर्ट नेवर। किसी को भी हर्ट ना करें, चाहे बड़े हों चाहे छोटे। थैंक यू सर।